कि आप कोई नई चीज इन्वेंट नहीं कर सकते। आप आज इंडिया को देख रहे हैं तो इंडिया को देख के हमें सबक लेना है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं वो फंक्शन नहीं कर रही, यहाँ नॉलेज पैदा नहीं हो रही। हम कोई भी ऐसी नॉलेज बेस इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लगा सके हैं, और जब तक हम नॉलेज बेस इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे पाकिस्तान माशी तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकता। 4 दिन में ये एक्सपेक्ट कर लें कि हम वेंटिलेटर बनाएंगे, ये तो पॉलिटिकल, पर हमें इससे ज्यादा सीरियस सवाल ये पैदा होता है कि जो बात बुखारी साहब ने कही, जब 1 साल पहले आपको पता लगे तो आपने क्या तैयारी की? पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री लगाए जो जिसकी चीजें बाहर बेच के हम डॉलर कमा सकें, इससे पाकिस्तान बच सकता है। लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां फंक्शन ही नहीं कर रही, इल्म है ही नहीं, यहाँ जहालत पर और साइंस की नॉलेज पर पाबंदियां हैं, इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा, इसकी तरफ कोई आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर वेंटिलेटर या कंप्यूटर कैसे बन सकते हैं? हमें इस पर सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की तालीम पर तवज्जो दें और अपनी सारी तवज्जो मबजूल करें और पाकिस्तान को नॉलेज बेस एक यूनिवर्सिटियों की बुनियाद बनाया जाए। इतने बड़े मुल्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, बाप दोनों के पास एटम बम तो हैं, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, वेंटिलेटर्स नहीं है। तो ये इशू हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे भी जगह जगह शमशान घाट बन गए। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे और हम अपने रवैये में तब्दीली नहीं करेंगे और इसमें मास्क को मजाक समझेंगे और इसको मैं समझेंगे कि कोई चीज़ कुछ है ही नहीं, तो मेरा ख्याल बहुत फिर तो हम बहुत किसी बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसलिए जो आज आपने देखा कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आई है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि सिविलियन की मदद करनी है। लेकिन फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई वैक्सीन खरीदने के लिए $259 मिलियन जो आए थे वो कहाँ गए? तो लोग ऐसे सवाल करने का हक रखते हैं क्योंकि उनका ये राइट है। खान साहब, दोनों तीनों सवाल आपके बहुत अहम हैं, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसरन उसका जवाब देने की। एक आस्पेक्ट तो ये है कि कोरोना का जो इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है उसके लिए क्या कौम तैयार है नहीं तैयार है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि हमें पहले इससे डराए जाने की बजाय, जब कौम सहमी हुई थी, जब दुनिया भर में ये पेंडेमिक जो है तबाही मचा रही थी, तो उस वक्त हमें ये तासुर दिया गया कि ये तो नॉर्मल किस्म का फ्लू होता है, ये 2-3 दिन में चला जाता है। माफ़ी कर सकते हो आप? सर मैं नहीं कह रहा, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जिसकी ज़बान है वो सबको समझ आ रही है, यहाँ बैठे हुओं को भी और जो सुन रहे हैं उनको भी। लिहाजा उसका नतीजा ये हुआ कि वो डर ख़त्म हो गया और हम निडर हो के आज उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं, जबकि लाशों पे लाशें उठ रही हैं हर शहर में, हर गांव में, और एक तबाहकुन सूरत हाल है। हिंदुस्तान की सूरत हाल का तो हम तब डिस्कस करें अगर हमारे यहाँ सूरत हाल को बहुत बेहतर हो। यहाँ बहुत खौफनाक सूरत हाल है, एक आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट। देखिए, 3 चीज़ों के बारे में ना मुझे पहले कभी इबाम था और ना ही मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तानी को होना चाहिए। एक ये कि अगर बॉर्डर्स पर जंग हो या खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों तो ये माओं के सपूत जने हुए जो हैं ये वही सीना चौड़ा करके गोलियों और बंदूकों के सामने जाते हैं। मुल्क में सैलाब आ जाए जहाँ इंसानी रसाई तक मुमकिन ना हो, वहाँ से लोगों को निकाल के लाना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना जो है ये हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा तुरा इम्तियाज़ है। और ज़लज़ला 2005 का ज़लज़ला हो, 2008 का हो, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि अगर फ़ौज उस स्पिरिट, उस डिवोशन के साथ न जाती तो हम अब तक उसके आफ्टर मैथ जो है वो समेट रहे होते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आखिरी जुमला अगर आप इजाज़त दें, जो मामला जात जिस तरीके से हमने हैंडल किए हैं कोरोना के, उसके अंदर बेपनाह बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। एक सेक्टरी लेवल मान नहीं है जिसके एक बंदे को अगर प्रोटोकॉल ना मिले तो एक डॉक्टर जो है उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। पहले उसको रहीम यार खान ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो जो VIP कल्चर ख़त्म करने के लिए आए थे, अगर उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है तो ये बहुत तबाहकुन बात है। इसलिए कि इस पेंडेमिक से हमें इंडिविजुअली या सियासी एतबार से नहीं निकलना है, इंसानी अंदाज से निकलना है, और उसका तरीका यह है कि पूरी कौम जो है वो एक पेज पर। अच्छा, मैं इस पे पहले कि डिबेट करूँ, मुझे एक पॉइंट भूल गया, मैं आप उसके अपने जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए मैं भूल गया। वो फवाद चौधरी ने कुछ कहा था मैं बना लूँगा, और शिबली फराज साहब उस पर कह रहे हैं कि वो पता नहीं अधूरा काम था, क्या था, उसको भी ज़रा अपने जवाब में देख लेना। कुछ शिबली फराज ने कहा है कि जो वेंटिलेटर पाकिस्तान ने बनाए हैं वो वेंटिलेटर कारआमद नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर के 16 काम होते हैं, हमारा वेंटिलेटर 4 काम करता है। बात पता क्या है, दुनिया की तरक्की हमेशा, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की उसमें से 1 सेकंड की एक बात करूँगा, हमेशा R&D से काम होता है। अगर आज अमेरिका है तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसराइल में हो रही है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी
कैलिफोर्निया में पूरी हो रही दुनिया में हो है, रही है, पूरी पे कर रहा है दुनिया वो। में करती है, तब वो जावेद, हमारा ये अमेरिका। हम 4 दिन में ये एक्सपेक्ट कर लें कि हम वेंटिलेटर बनाएंगे, ये तो पॉलिटिकल जावेद, और हमें इससे ज्यादा सीरियस जब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो बात बुखारी साहब ने की, जब 1 साल पहले आपको पता लग गया था तो आपने क्या तैयारी की? सर, वो और देखो बातें हालात, करने की एक बात खान साहब। हालात ये हैं कि सिंध ने, हुकूमत ने फौज बुलाने के लिए अभी तक फैसला ही नहीं कर पाई। अब देखो ना, ये फैसले किसने करने आगे? बात पता क्या देखिए, है, इसमें बस खान सारे- साहब, एक जुमला, सारे इस गुफ्तगू में डिबेट ये थी कि अगर हम इस काबिल नहीं हैं या हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं तो फिर लंबे चौड़े मैं ये दावे बात, करने की मैं क्या जरूरत आपसे है? यही बात करना चाह रहा था कि स्टेटमेंट्स देने की बजाय जो हमारे अपने वसाइल हैं हमने उसके मुताबिक फैसला करना और उस पे चाहिए। R&D करें, और ठीक कह रहे दुनिया हैं के अंजुम भी। सामने हमारे पास एक मॉडल बने हुए हैं कि इसराइल ने कोरोना पे कैसे काबू किया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से, अमेरिका ने, उसके बाद यूरोप ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, चलो, यहाँ आज पे भी वो लोग लगा रहे हैं। मेरा बड़ा सिंपल पॉइंट ये है कि बात ये है सर कि आप कोई नई चीज इन्वेंट नहीं कर सकते। आप आज इंडिया को देख रहे हैं तो इंडिया को देख के हमें सबक लेना है कि आया हम उस स्टेज का इंतजार करना चाह रहे हैं कि जो उधर सिचुएशन हो तब हम लॉकडाउन पे जाएं। जावेद, मैं यहाँ पे- हमें उससे पहले जावेद, बहुत से इकदाम लेने। आज आपको हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी मैनेजमेंट है उसकी स्किल का भी पता चल गया कि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑफ कोरोना मैनेजमेंट। क्या उसके करें? लिए हमें फौज को क्या बुलाना करें? पड़ा। नहीं, फौज कर लेगी। देखिए, अब फौज को जब आपने बुलाया है, एक सेकंड, एक सवाल है मेरे दिन एक सवाल है, फौज क्या यकीनी फौज तौर पे को अमल आप दरामद कहेंगे कि करा सड़कों नहीं पे कर लोगों को लेगी। रोके बिल्कुल। और लोगों के साथ झड़प करे? मजबूरी है, आपके पास कोई और नहीं, ऑप्शन ऐसा नहीं नहीं है। होना चाहिए ना यार। अगर आप में एडमिनिस्ट्रेटिव वो स्किल नहीं है तो आपको मजबूरी के हालत में बुलाना पड़ा तो करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी सबसे आम चीज आज के दिन के लिए 2 है सिर्फ। एक कि अवाम को खुद समझना है, अवाम को खुद अवेयरनेस लेनी है। एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो मैं करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इस हुकूमत को वैक्सीन ऑर्डर करनी चाहिए। जब तक आप इस कौम को वैक्सीनेट नहीं करेंगे आप इस वबा से जान नहीं छुड़ा सकते। मैं यही तो सवाल है उठाया बुखारी साहब ने और मैं इसको कहाँ तक खींचूं। और 1 साल तक क्या समझ नहीं आ रही थी? क्या 1 साल में दुनिया के अंदर कोरोना पे काबू पा लिया गया? क्या 1 साल में कोई ऐसा नुस्खा आ गया दुनिया में कि जहाँ पे इसका काबू पाया जाता? तो हम क्यों नहीं तैयार थे? 1 साल से हम क्या करते रहे? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तो इतना संजीदा मामला नहीं, हमारी नालायकी, तो इनकॉम्पिटेंसी, क्या करते? इसमें हमारी नालायकी, इनकॉम्पिटेंसी, हर चीज हमने अल्लाह पे डाली हुई है। एक मिनट, इसमें एक बात इफ्तिखार साहब आपको सोचनी चाहिए कि हमारा जो कौमी बिहेवियर है, रवैया है, वो लोग मास्क नहीं पहनते, लोग नहीं मानते, लोग समझते हैं कि ये अंजब ऐसा, अंजब अब दुनिया लोगों में, का रवैया भी दुनिया है। में ऐसा हुआ, अगर तो फौज बुलानी पड़ती है। अंजब दुनिया में ऐसा हुआ कि लोगों ने जुलूस निकाले मास्क के खिलाफ, लोगों ने अपना ये जो लॉकडाउन इसके खिलाफ जुलूस निकाले, दुनिया में ऐसा हुआ। हाँ। लेकिन उन्होंने दुनिया ने भी सीखा भी कि हम जो देख रहे थे दुनिया में जो हो रहा है उससे लर्निंग, जो आप R&D वाली बात कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम रिसर्च नहीं कर सकते वहाँ पे क्या और हमें क्या करना चाहिए? अब मेरे वो पास वाली बात कि वो हमारे पास पैसे पड़े थे, हमने टाइम पे वैक्सीन क्यों नहीं अरेंज की? भाई साहब 20,000 लोगों की टाइगर थी। वो टाइगर और उसने फोर्स सारे पॉलिटिकल स्टंट थे सर। सुन रहे हैं, वही कह रहा हूँ ना, आज उसने वो हैंडल कहने पे करना था मजबूर है हम। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs के लिए फौज बुलाई गई है और आप देख लीजिएगा वो करा लेगी अमल इसमें। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वैसे बुखारी साहब, फौज की तो मजबूरी है क्योंकि कोई किसी की मजबूरी नहीं है जावेद, आपने खुद जावेद, अपनी हम बात- सबकी मजबूरी सर, है, मजबूरी हम आपकी भी सबकी मजबूरी है, मेरी भी, अंजम की भी, और जावेद लेकिन कौम की भी मजबूरी बात है, यह कौम की है कि मजबूरी है। पाकिस्तान की तारीख में जो बुखारी साहब ने बात की, जब भी कोई हादसात हुए हैं, जब भी मामला सानेहात और natural tragedies। नेचुरल डिजीज में हमेशा बिल्कुल, फौज इसमें- सामने आई। जावेद, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सवाल है कि वो भी हम में से है, हम भी उनमें से हैं, और हम सबको बिल्कुल अपनी करना जगह चाहिए। करना होगा। ये नहीं कि हम किसी एक पे छोड़ दें नहीं, कि जी करना फलाना चाहिए। हमें मारेगा, थप्पड़ मारेगा या सजा देगा। आज जो कमिश्नर लाहौर ने कहा कि हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, जेलों में भेजेंगे, तो ये मसला भी हमें देखना पड़ेगा। हमें उस तरीके से जाना है कि हम वबा को फैलने भी ना दें और इंसानों की ज़िंदगियां बचाने में आप अपना रोल अदा करें, मैं अपना, अंजम अपना और बुखारी साहब अपना।